आप हजरत को मैं आज आला हजरत के ताल्लुक से जरूर बताऊंगा और उनकी जिंदगी के अहम कारनामे आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोचेंगे वो पैदा कब हुए थे, जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाए। अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर की हालत यह है कि सुन्नियों को दो तरह के सुन्नियों से जाना जाता है, एक बरेलवी सुन्नी मुसलमान और एक देवबंदी, वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अहले हदीस तो अपने आप को सुन्नी नहीं कहते, लेकिन देवबंदी भी सुन्नी कहते हैं। आप हजरात सोचते होंगे मौलाना साहब कोई इख्तिलाफ की बात मत करिए। मैं इख्तिलाफ की बात समझे, इख्तिलाफ ऐसा जो मुसलमानों में हो जाए उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो इख्तिलाफ बुग़्ज़ रसूल और मोहब्बत रसूल के दरमियान है मैं उसे जरूर बयान करता हूँ। जो इख्तिलाफ ईमान और कुफ्र के दरमियान है उसे जरूर बयान करता हूं। आजकल हिंदुस्तान में बस एक सवाल कायम कर दिया गया है और बस लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब अब जो सुन्नी मुसलमान हैं या देवबंदी जो हैं जिन्हें हम वहाबी कहते हैं उनमें उनकी सारी जमातें शामिल हैं। ये इस वजह से हो गए कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान और मौलवी अशरफ अली थानवी ये दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे और दोनों में वहां लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो आला हजरत बरेली शरीफ चले आए और वो थाना भवन में रह गए। लोग बस यही कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाएं, अगर कोई साबित कर दे कि आला हजरत का देवबंद में पढ़ने के लिए गए थे, ये तो दूर की बात है, अगर कोई साबित कर दे कि आला हजरत अपनी पूरी जिंदगी में कभी देवबंद भी गए थे तो उस साबित करने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मेरे भाइयों 2 लाख रुपया इनाम हमारे नारे तकबीर। अरे 2 लाख रुपये कोई दे रहे तो आप 2 हाथ नहीं उठा सकते, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, खलीफे गुलजारे मिल्लत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल बढ़ा करके सुन लीजिएगा, अगर बातें अच्छी लगेंगी तो कबूल कीजिएगा, वरना आपको हक हासिल है कि आप मजमे ही से एतराज कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो उनको कबूल करिएगा। अर्ज ये है, लोग कहते हैं कि आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे, दोनों में लड़ाई हुई, आला हजरत बरेली चले आए और उनके मौलवी साहब थाना भवन में रह गए। बस यहीं से हिंदुस्तान में 2 जमातें हो गई हैं। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान 1272 हिजरी 10 शव्वालुल मुकर्रम यानी ईद उल फित्र का जो महीना होता है उसकी 10 तारीख को 1272 हिजरी 14 जून 1856 को सनीचर के दिन मोहल्ला जसोली में शहर बरेली में आला हजरत दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, 1272 में आला हजरत पैदा हुए। आला हजरत पैदा हुए और 4 साल की उम्र में उन्होंने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। 8 साल की उम्र में बरेली शरीफ के मिलाद के जश्न में बहुत बड़ी जबरदस्त तकरीर की। 8 साल की उम्र में उन्होंने हिदायतुन नूह किताब लिखी और उस हिदायतुन नूह की अरबी में उसकी हिदायतुन नूह की अरबी शरह लिखी। और 14 साल की उम्र में, यानी जब 14 साल के मुकम्मल नहीं हुए थे, 13 साल 10 महीने 5 दिन के थे आला हजरत, तो पहली बार दुनिया के सामने फतवा दे रहा है। सुभान अल्लाह, 13 साल की उम्र में आला हजरत का पहला फतवा दुनिया के सामने सादिर हो रहा है। तो 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 1280 हिजरी में इनका मौलवी पैदा होता है, यानी 8 साल के बाद। और जब हमारा आला हजरत, हमारे आला, और जब इनका मौलवी 5, 6, 7, 8 साल का था तो 14 साल की उम्र में बरेली शरीफ से मेरा इमाम पहला फतवा दे रहा था। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम औलादे गौसे आजम मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत बरेली शरीफ का शेर बरेली शरीफ का शेर बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत। अरे बोलो लला अरे आप बोलोगे नहीं हम बुलवाते रहेंगे हम नारा पे नारा लगाएंगे। बोलो बोलो इश्क मोहब्बत खड़े होके बोलो सब लोग इश्क मोहब्बत। हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला बस्ती बस्ती करिया करिया। बस आप हजरात बैठ जाएं। तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। दोस्तों बैठ जाओ बिल्कुल, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। बैठिए मौलाना असगर साहब तशरीफ रखें। ए बच्चों सब बैठ जाओ, भाइयों सब आ जाओ। अब देखिए आप लोग इधर उधर खड़े होंगे तो माहौल खराब होगा। बड़ी मेहनत की है, ये फैजान लूटने का वक्त है। सब लोग आ जाओ। ये जितने रोड पर खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं। देखो अब मालूम नहीं कहां जा रहे हैं लोग। अरे भैया रोड वालों, ओ कमेटी वालों, सब चले क्यों नहीं आते हो आप लोग? मैं तो उसे कमेटी का मेंबर मानता हूं जो यहाँ के बैठेगा। माशाअल्लाह कमेटी का मेंबर है मेरे हिसाब से। जिसे अपनी जिम्मेदारी नहीं पता उसे कमेटी का मेंबर कैसे कहा जा सकता है? तो भाइयों आज लखीमपुर है ना, ये लखीमपुर है। अगर पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ेगी, आपको नहीं पकड़ेगी। आप चिंता मत कीजिएगा उसकी, समझे? और पुलिस भी समझती है और प्रशासन भी समझता है क्या बेहतर बोला जा रहा है। हजरात हम किसी भी, अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाएं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 1272 में 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 1280 हिजरी में मौलवी अशरफ अली थानवी पैदा होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान 8 साल का फर्क है। और जब हमारे आला हजरत 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे रहे थे तो इनके मौलवी साहब की उम्र 5 साल की थी। इसलिए कैसे वो आला हजरत के पास आला हजरत के साथी थे पढ़ने में? यकीनन ऐसा नहीं था। हजरात ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। सैयद साहब तशरीफ फरमा है। सैयद साहब की मौजूदगी में लखीमपुर वालों आपको बावर कराना चाहता हूं, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इश्क रसूल और बुग़्ज़ रसूल की लड़ाई है। ये मोहब्बत रसूल और नफरत रसूल की लड़ाई है। ये हक और बातिल की लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई है जिसको वाज़ेह कर देता हूं। हजरात गिरामी, जब इनके मौलवियों ने कहा था नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, बड़ा भाई बताया था इनके मौलवी साहब ने, और दुनिया को यह बताया था कि नबी की ताज़ीम ऐसी करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो हमारे आला हजरत दुनिया को बता रहे थे, अरे सुन्नियों, नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फ़ैब तनाही से हैं बरी।
हैरान हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इन्होंने कहा था नबी को तो पीठ के पीछे की खबर नहीं है, तो आला हजरत बोल रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कह रहे थे नबी तो सुनते नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, तो आला हजरत ने जवाब दिया जब ये कह रहे थे या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो बरेली वाला दुनिया को समझा रहा है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, से बोलो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी का मिलाद मत मनाओ, तो बरेली के आला हजरत बोल रहे थे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम दो राजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि खड़े होकर सलामत पढ़ो, तो मेरा बरेली का इमाम दुनिया को वही सलाम दे रहा है जो आज पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को यह सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि ए हमारे इमाम, तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारा ईमान बचाया है, तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे, मगर आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, कलबरा का शेर, करबला का शेर, पूरी दुनिया का शेर, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुले कुल्लियात, सुले कुल्लियात, वहाबियात, मुर्दाबाद बोलो। हेलो, आप हजरात थोड़ा सा आप हजरात तवज्जो फरमाएं, हजरत से मुसाफा न करें, किसी को अगर कुछ देना है तो रख दे, ना देना है आपने दिल से नियत कर ली देने की, मैंने कबूल किया। आप हजरात बार बार सहमत गवारा न फरमाएं, बैठ करके कुछ दिन उस सुन्नियत की बात सुन लें, आखिर में हजरत से मुसाफा करने का आप लोगों को मौका मिले। अरे भाई आप लोग इधर आ जाओ यार, क्या उधर चले जाते हो? हाफिज नाजिम सब क्या उधर चले जाते हो यार आप लोग? अब क्या बाकी रह गया उधर? हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, जरा तवज्जो फरमाए। जी जी, इन्होंने कहा नबी को गैब की खबर नहीं है, माज़अल्लाह। आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, क्या बात है, जब क्या ना बात, खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी इनकी मस्जिदों में जाओ तो सिर्फ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी भी मस्जिद मदरसे में इनके या रसूल अल्लाह लिखा नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो हिंदुस्तान के सारे मदरसों और वहाबियों के सारे मदरसे और मस्जिदों का सर्वे कर, अल्लाह अल्लाह, समझे? अपने बेटे का बर्थडे मनाएं तो जायज, और नबी का मिलाद मनाएं तो हराम। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये दोगली चापलूसी हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा नबी पे खड़े होके सलाम मत पढ़ो, तो बरेली वाले ने वही सलाम दिया जो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। अरे बोलो भाई, पढ़ा जा रहा है कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये किसका लिखा हुआ सलाम है? आला हजरत का लिखा हुआ सलाम है। माशाअल्लाह, समझ गए?
इन्होंने कहा नबी की ताजीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं। आला हजरत बोले ईमान बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत बोलो, बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरात जरा सहनों को बिल्कुल करीब फरमाएं, बहुत हो गया है हिंदुस्तान में, अब तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये सुन्नी वहाबी बंद हो जाना चाहिए, ये सुन्नी वहाबी बंद होना चाहिए। ठीक है, हम भी इसको बंद कर देंगे। इनसे कहो कि या रसूल अल्लाह कहने को हराम ना कहें, इनसे कहो कि 12 बिलकुल शरीफ को हमारे साथ शरीक रहा करें, इनसे कहो अपने बाप के 40वां मत कर, मगर जब सुन्नी कहें तो उसे हराम तो मत बोल। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, है ना, पैसा हमारा है, पैसा हमारा है। सुन्नी चला अजमेर शरीफ, कहाँ चला, कभी अजमेर शरीफ, कभी देवा शरीफ, कभी बगदाद शरीफ। तो ये कहते हैं भाइयों इतनी दूर क्या जाते हो पैसा बर्बाद करने के लिए, इतनी दूर क्यों जाते हो पैसा बर्बाद करने के लिए, क्यों जाते हो कि छोटा शरीफ, क्यों जाते हो बिलग्राम शरीफ, क्यों जाते हो बदायूं शरीफ, क्यों जाते हो बरेली शरीफ, क्यों जाते हो मुंबई में हाजी अली की दरगाह पर। इन दरगाहों पर जाना हराम है। अगर सुन्नी मुसलमानों का दरगाह जाना हराम है तो मौलवी महमूद मदनी का अजमेर शरीफ जाना जायज कैसे हो गया है, जायज कैसे हो गया। इन वहाबियों की दोगली पॉलिसी की वजह से मेरे मुफ्ती आजम ने पूरी वहाबियत का कॉलर पकड़ा और फरमाया संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जहन करीब फरमाएं, तवज्जो है आप लोगों की। अर्ज ये है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा काम होता है तो उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सच है, सच है। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों सुन्नी मुसलमानों ने फांसी के फंदे को चूमा है। बेशक बेशक, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बेशक। तो जब भी कोई बड़ा काम होता है और इनकलाबी काम होता है तो कुर्बानियां तो देना पड़ती है ना। बेशक। जी हाँ, कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तो यह भी सुन लो कि जब भी कोई फसल उगानी होती है तो वो फसल बंजर जमीन पर नहीं उगती। अल्लाह अल्लाह। जमीन को पहले से तैयार किया जाता है। हक हक। और जब जमीन तैयार हो जाती है तो उसमें बीज डाला जाता है। क्या उसके बाद फसल होती है। और जरूरी नहीं है कि फसल होने के बाद आप तक पहुंच जाए। पिछले अक्टूबर में क्या हुआ, पिछले साल सन 2021 के अक्टूबर में क्या हुआ, फसल धान की बिल्कुल तैयार थी लेकिन ऐसा सैलाब आया कि बह गई। आप लोग देखते रह गए। मतलब यह है कि शानदार जमीन हो और फिर उस पर फसल उगाई जाए और उस फसल को सैलाब से अल्लाह बचाता है, लेकिन फसल एक वजह से और भी बर्बाद हो जाती है। अगर फसल को कीड़ों मकोड़ों से बचाया जाएगा तो फिर फसल महफूज रहेगी। दाने आप तक पहुंच जाएंगे, फल आप तक पहुंच जाएंगे, ग़िज़ाएं आप तक पहुंच जाएंगी। तो लखीमपुर वालों, मुझे कहने दो कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम के लिए जमीन तैयारी करने की बारी आई तो मेरे बहराइच के गाजी सरकार ने अपनी जान का नजराना दे करके इस मुल्क में इस्लाम के लिए जमीन तैयार की है। और जब हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए जमीन तैयार हो गई तो उस तैयार शुदा फसल, उस तैयार शुदा जमीन पर अल्लाह ने फसल उगाने के लिए अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को भेज दिया है। और जब फसल पक करके तैयार हो गई और जब उसमें कीड़े मकोड़े लगने लगे तो अल्लाह ने उन कीड़ों मकोड़ों को मारने के
लिए बरेली में इमाम अहमद रजा खान को पैदा कर दिया। नारे तकबीर, सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, खलीफे गुलजार मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, खतीबे हिंदुस्तान। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नी न इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने वाले सैयदुश शुहदा फिल हिंद। वाह वाह वाह, अरे गाजी के पड़ोसी हो तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए जमीन तैयार करने वाले सैयदुना सालार मसूद गाजी को भी नहीं भूलेंगे, और इस मुल्क में इस्लाम की फसल तैयार करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज को भी नहीं भूलेंगे। वाह वाह वाह, और जब उस फसल में कीड़े मकोड़े लग गए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उन कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए अल्लाह ने बरेली में इमाम अहमद रजा को भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें अपने मौलवियों के नाम कम याद है, अल्लाह अल्लाह, और हमारे आला हजरत का नाम खूब याद है। और इस दौर में सुन लो, सैयद साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, इस दौर में आला हजरत का नाम हक्कानियत और सुन्नियत की पहचान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दौर में सुन्नियत की पहचान है आला हजरत। वाह वाह वाह। बिहार के सुन्नी मुसलमान हजरत मौलाना कादिर बख्श साहब, जो एक बड़े खतीब थे, आलिम दीन थे, वो बिहार में किसी एक गांव में तकरीर करने गए। गुलाम कादिर सहसरामी उनका नाम था। खाने के लिए बैठ गए तो वहां के सुन्नी मुसलमानों ने पूछा, हुजूर हम लोग तो सीधे साधे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हुजूर ये बता दिया जाए कि हम लोग कैसे जानेंगे ये सुन्नी है कि वहाबी है। अल्लाह अल्लाह। तो मौलाना कादिर बख्श साहब बोले, मैं ऐसी पहचान तुम्हें बता दे रहा हूं कि इससे बड़ी पहचान मिलना मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं अगर किसी को परखना हो कि सुन्नी है कि बिगड़ा हुआ नंबर है, अल्लाह अल्लाह, तो उसके सामने आला हजरत का नाम ले दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ लो कि सुन्नी है, और जुगराफिया बदल जाए समझ जाओ गद्दारे रसूल है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद इस जिंदाबाद, दौर में पहचान है आला हजरत। वाह 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 वाह। बातें समझ में आ रही हो तो जोर से बोलो, और अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो सुनो। इसी हिंदुस्तान में सन 76-77 का दौर है। ये मेरे कुछ बुजुर्ग यहां पर बैठे होंगे। इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा की हुकूमत थी दिल्ली में, समझ गए, हिंदुस्तान में नसबंदी का ऐलान कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। नसबंदी करो, और जो नसबंदी कराएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। जबकि कुरान और हदीस कहती है कि नसबंदी हराम है, हराम, नसबंदी कराना हराम हराम है, ये भी आप जान लो। सन 76-77 का दौर है। बड़े से बड़े मौलवियों को और बड़े से बड़े लीडरान को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उस नाजुक दौर में इंदिरा गांधी ने नसबंदी का हुक्म सादिर कर दिया। हजरत तो पहले दारुल देवबंद वालों से फतवा लिया गया, चूंकि एशिया का बहुत बड़ा मदरसा उनकी जमात उसे कहती है वो, और इंदिरा भी खूब समझती थी कि हक किधर है। हजरत देवबंद वालों से फतवा लिया गया। अल्लाह अल्लाह। देवबंद वालों से पूछा गया कि नसबंदी हराम है कि हलाल। तो कारी तैयब ने अपने मौलवियों से कहा जवाब लिखो। तो वहां भी मौलवियों ने लिखा कि नसबंदी हराम है, यानी जो कुरान कहता वही उन्होंने कहा। लेकिन जब ये खबर दिल्ली तक पहुंची, इंदिरा का डंडा हुआ गरम तो मुफ्ती उधर हुआ नरम। रात ही रात में फतवा बदल गया।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूछो इन बुजुर्गों से, हमारे जो 70-80 साल की उम्र में हैं, इनसे पूछो जो 60-70 साल की उम्र में हैं। पहले तो इन लोगों ने नसबंदी की हुर्मत का फतवा दिया था, लेकिन रातों रात फतवा बदल गया। इनके कारी तैयब कहते हैं कि मैं उलमा से कहता हूं कि अब तक हुर्मत पर गौर किया था, अब हिल्लत पे गौर कर, अब हिल्लत पर गौर करना चाहिए। हजरात, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान परेशान हो गए, करें तो करें क्या, क्योंकि बड़ा नाजुक जमाना था। जो भी बोलता था उसको हुकूमत का बागी समझ करके उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता था। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए कि ये मौलवियों के कलम कैसे बिक गए, इनके फतवे कैसे बदल गए। नसबंदी तो हराम है, लेकिन इन्होंने हलाल कैसे कह दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए तो सबकी निगाह पहुंची आला हजरत के 80 साल बेटे मुफ्ती आजम की जात पर। बरेली शरीफ में 80 साल की उम्र है हमारे मुफ्ती आजम की, बरेली शरीफ से फतवा लिया गया। वहां इस्तिफ्ता पहुंचा तो मुफ्ती आजम ने अपनी मुफ्तियों की टीम से फरमाया, ए मुफ्तियाने किराम, जो हक हो वही लिखना, और अगर हक लिखने पर इंडिया की गवर्नमेंट अगर हमें बागी कहती है तो हम ऐसी बगावत को बर्दाश्त करते हैं, हम ऐसी बगावत को मंजूर करते हैं। हमें दिल्ली की बगावत तो मंजूर है, लेकिन नबी की शरीयत की बगावत मंजूर नहीं है। मुफ्तियाने किराम, वही लिखना जो हक हो। तो बरेली शरीफ से फतवा सादिर हुआ कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। देवबंद बोल रहा है नसबंदी हलाल, बरेली बोल रहा है नसबंदी हराम, जो कुरान और हदीस के आईन मुताबिक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, दिल्ली तक हंगामा मच गया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म होता है कि बरेली के बड़े मौलवी साहब को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सर्वे कराया, खुफिया जायजा लिया कि हालात कैसे हैं। तो उस खुफिया टीम ने जो सर्वे किया और हालात का जायजा लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया, अगर बरेली के बड़े मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदुस्तान में ऐसा इंतशार बर्पा होगा, ऐसा इंतशार बर्पा होगा कि संभाले नहीं संभल पाएगा। हजरात, मुख्यमंत्री भी अपनी हरकत से बाज आया, इंदिरा भी बाज आ गई, लेकिन हरकतें फिर भी जारी थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले हिम्मत करके मुफ्ती आजम के पास पहुंच गए और कहने लगे, हुजूर, मुफ्ती आजम लेटे हुए थे, कहने लगे, हुजूर, देवबंद वालों ने तो पहले हुर्मत का फतवा दिया था, लेकिन अब उन्होंने भी हलाल कह दिया है, आप भी फतवा बदल दो, आप भी नसबंदी को हराम कह दो, तो आप भी नसबंदी को हलाल कह दो। तो आला हजरत का 80 साला शेर चारपाई पर उठ करके बैठ गए और फरमाया, जालिमो, तुम शरीयत बदलने की बात करते हो, अरे कान खोल के सुन लो, बरेली में शरीयत नहीं बदलती, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस बरेली का पैगाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे दुनिया के किसी डॉलर में, दुनिया के किसी हुक्मरान में इतनी ताकत नहीं है जो बरेली वालों के कलम को खरीद सके। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के किसी हुक्मरान में इतनी ताकत नहीं है कि बरेली वाले के कलम को खरीद सके। मुफ्ती आजम ने उस जमाने में नसबंदी के हराम होने का फतवा दिया था, बात वहीं ठहर गई, वरना इन मौलवियों ने तो पूरा सिस्टम ही बदल डाला था। इसलिए लोग बरेली शरीफ को सुन्नियों का मरकज कहते हैं। बेशक, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है 1832 ईसवी में आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान ने बरेली शरीफ में पहली बार दारुल इफ्ता कायम किया था। उस वक्त से लेकर के आज तक
2 साल मुकम्मल होने को हैं। बरेली शरीफ में ऐसे दारुल इफ्ता हैं कि हिंदुस्तान के चाहे जिस मदरसे से भी फतवा ले लो, मगर सुन्नी मुसलमानों को इत्मीनान उस वक्त मिलता है जब उस फतवे पर मोहर बरेली की लग जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं बरेली शरीफ से फतवा मंगाओ, वाह वाह वाह। और हमारी उत्तर प्रदेश की हुकूमत नहीं बल्कि इंडिया की गवर्नमेंट